बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीस नबी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात होगी जी कोहाड़ की, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शहबाज इलाही की ज़ेरे सदारत अहम क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें DSP और SHO समेत मुख्तलिफ पुलिस अफसरान ने शिरकत की। SR अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन, सर्कल SDPOs और तमाम SHOs की शिरकत, मीटिंग के दौरान जिला भर में क्राइम की शरह और इंसदादी कार्रवाइयों का तफसीलन और तकाबली जायजा लिया गया। DPO शहबाज इलाही ने पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की कि काउंटर्स को क्राइम्स के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाएं और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इकदाम मजीद तेज किए जाएं। कहा, प्रोएक्टिव और कम्युनिटी पुलिसिंग को फिरोग देने के लिए अमली इक़दाम उठाए जाने चाहिए ताकि अवाम और पुलिस के दरमियान एतमाद में मजीद इजाफा हो। DPO शहबाज इलाही ने मतलूब इश्तिहारियों और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस तमाम दुश्मन अनासर के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत जारी की। इन्होंने मजीद हिदायत की कि स्नैप चेकिंग, स्पेशल नाकाबंदियां, सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन और ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजीद फार बनाएं ताकि क्राइम की बेहकुनी मजीद मौसर अंदाज में की जा सके। खुशाब की बात करते चले, जहां पर रेस्क्यू 1112 की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की गई और मुतासरा बच्चे की डेड बॉडी को 800 मीटर के फासले से तलाश करके लवाहकीन के हवाले कर दिया गया। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू कंट्रोल रूम खुशाब को मोरखा 3 नवंबर 2025 को तहसील पुलिस कायदाबाद की जानिब से इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई के दौरान तफ्तीश बयान एक मुलजिम ने नजर स्कूल कायदाबाद सिटी के रहायशी 8 साल अदन को अगवा करने के बाद हेड कॉलोनी 5 चक KDA केनाल में फेंक दिया है। वाक़या की इत्तला मिलते ही वाटर रेस्क्यू टीम्स ने चाबुका पर रिस्पॉन्स किया और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। नहर के मुतालिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहर की चौड़ाई तकरीबन 30 फीट और महकमा इरिगेशन से नहरी बंदिश के सबब पानी का लेवल 1.5 से 2 फीट है। मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन के 5वें रोज तक स्कूबा सर्च, बोट स्पिनिंग, एंकर सर्च और लाइन सर्च मेथड का इस्तेमाल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के 6 रोज नहरी बंदिश के सबब पानी का लेवल कम होने पर रेस्क्यू टीम्स ने दौरान लाइन सर्च बमों की मदद से रस्सी से बंधी हुई मिट्टी के नीचे दबी हुई मुतासरा बच्चे की बॉडी जावकुआ से 800 मीटर के फासले से तलाश की और लवाहकीन के हवाले की। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को सर अंजाम देने के लिए 2 बोट्स, 2 इमरजेंसी व्हीकल्स और 30 रेस्क्यू अमला पर मुश्तमिल टीम्स ने खदमात सर अंजाम दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करते चलें जी दीपालपुर की, तो थाना सिटी दीपालपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मुलजिमान सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं और 28 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माले मसरूका भी पुलिस की जानिब से बरामद कर लिया गया है। खतरनाक गैंग के 3 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। बरामदा माल में 16 लाख रुपए के तलाई जेवरात, 4 लाख रुपए की नकदी, 4 मोटरसाइकिल और असलहा शामिल। SHO थाना सिटी दीपालपुर दानियाल लियाकत की ज़ेर क़यादत टीम की कामयाब कार्रवाई। दौरान इंटेरोगेशन मुलजिमान ने 33 नकद जनी और सरका की वारदातों का इंकशाफ किया। मुलजिमान से मजीद इंटेरोगेशन जारी। DPO काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत ने सिटी दीपालपुर पुलिस की कारकर्दगी को खूब सराहा, तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। DPO ने कहा, शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। अफसोसनाक खबर शामिल करने के लिए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और रुख करते चलें जी खानपुर का, जहां पर नाबालिग अफराद की जानिब से फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग के नतीजे में 28 साल मिशल बीबी कत्ल हो गई, जबकि खातून शदीद जख्मी हुई है। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक जख्मी सहर बीबी को तशवीशनाक हालत में शेख ज़ैद अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस सराय के मुताबिक वाकया थाना सिटी के हदूद खलील कॉलोनी में पेश आया। पुलिस सराय ने बताया कि GP इरफान अली समू ने वाकया का सख्ती से नोटिस लिया और मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया। DSP शाहिद नजीर, SHO राना रमजान मौका पर पहुँच गए। तहकीकात जारी है, मुलजिम जल्द गिरफ्तार होंगे। मलीर में तारीखी नदी सुखन पर पुल की तामीर का काम मुकम्मल हो गया, जिसका MNA चाम अब्दुल करीम की जानिब से बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी कर दिया गया। अब्दुल समद खासखैली की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मलीर की तारीखी नदी सुखन पर साल बाद तमीर होने वाला पुल आखिरकार मुकम्मल हो गया, जिसका इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के मुंतखब कौमी असम्बली के रुकन चाम अब्दुल करीम जोखियो और रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद साजिद जोखियो ने किया। ये पुल नेशनल हाईवे के जरिए रजाकाबाद का मेमन गोश गुडाब के रहायशियों के दरमियान राबते की बहाली में संगे मेल साबित होगा। पुल की तकमील से मुकामी आबादियों को भी आमदरफ्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो गया। ये मनसूबा कई साल से ज़ेरे तमीर था, जिसकी बुनियाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और साबिक MPA अब्दुल्ला मुराद के नाम से रखी गई थी। तहम मुख्तलिफ तकरीर के बाद इस मंसूबे को MNA चाम अब्दुल करीम ने पाया तकमील तक पहुँचाया। इफ्तिताही तकरीब में सियासी समाजी रहनुमा, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर चाम अब्दुल करीम साजिद जोखियो ने खिताब किया, कहा, ये पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि आवाम की ज़रीना जरूरत थी जो आज पूरी हुई है। हमारी हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए पुरअज़्म है।
वो शहरों फेरोज का रुख करते चले जहाँ पर थारूशाह लिंक रोड पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। राना आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक थारूशाह लिंक रोड मुशियानी पर ट्रैक्टर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी। जख्मियों में शौकत सियाल और शबान सियाल शामिल, जिनको फौरी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तालुका मीरपुर साखरों की बात होगी, जहां पर ब्रिटिश दौर में तामीर होने वाला पुराना पुल इलाके के लिए वबाल जान बन गया और खस्ता हाली का भी शिकार है। नवाज खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक 100 साल से ज्यादा अरसा से पत्थरों से तमीर किया गया ये पुल रेती, बजरी और डंपर माफिया की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। घाड़ो ट्रैक पर कायम ये पुल माजी में घाड़ो मीरपुर साकरो ठठा के रहायशी लोगों और देही इलाकों की मकीनों की सहूलत के लिए तामीर कराया गया था, लेकिन जब से घाड़ो और इसके नवाही इलाकों में कायम रेत बजरी के गैर कानूनी धक्के वालों ने इसे इस्तेमाल किया तो इसका आधा हिस्सा रेत बजरी के भारी डंपरों और ट्रकों ने तबाह कर दिया है, जबकि बाकी आधा हिस्सा भी सख्त जबूहाली की वजह से इलाका मकीनों के लिए खतरे की इलामत बन चुका है। इसके बावजूद भी रेत बजरी माफिया ने इसी पुल को अपनी गुजरगाह बना रखा है, जिसके बायस किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा पेश आने का अंदेशा है। बादशाह और हल्कों ने हुकूमत सिंध और दीगर मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा करते कहा कि इस कदीम पुल की जबूहाल पुल की अगसरनो तमीर और डंपर कराते हुए इस रास्ते को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करके तबाह करने वाले रेत बजरी और डंपर माफिया को ये रास्ता इस्तेमाल न करने का पाबंद बनाया जाए, ताकि कोई भी खतरनाक हादसा रूनमा न हो। असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफावत की जानिब से अपनी साबिका रवायत को बरकरार रखते हुए मैरिज हॉल्स का सरप्राइज विजिट किया गया। रुबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का जायजा लेना मकसद था कि कल जो वार्निंग जारी की गई थी उन पर लोगों ने किस कदर अमल किया है। जब असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफावत के नोटिस में आया कि बाज़ मैरिज हॉल्स मालिकान ने दी गई हिदायत पर अमल नहीं किया तो कानून के मुताबिक इनके मैरिज हॉल्स को न सिर्फ जुर्माने किए बल्कि सील भी कर दिया। आज उनकी ये कार्रवाई साबित करती है कि असिस्टेंट कमिश्नर दीना किसी भी सूरत में कानून की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनका कहना था कि मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रही हूँ कि डिप्टी कमिश्नर जेहलम की हिदायत की रोशनी में दिन रात काम करने की पाबंद हूँ। किसी फर्द को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो अपनी मनमानी करे। बास मैरिज हॉल्स को तंबीह भी की कि अगर मरवजा कवानीन के तहत इन्होंने काम न किया तो इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है। असिस्टेंट कमिश्नर जेहलम शमसुर रहमान की जानिब से सिविल लाइंस में वाक़िया मैरिज हॉल्स के दौरे किए गए। रुबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे के दौरान वन डिश पॉलिसी पर अमल दरामद का जायजा लिया। इंतजामिया को वाज़ेह आगाही दी गई कि सरकारी अहकामात के मुताबिक वन डिश पॉलिसी पर अमल लाजिम है, किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खिलाफ वर्जी पाए जाने पर भारी जुर्माने ऐड किए गए। आइंदा मुकम्मल अमल दरामद की सख्त हिदायत भी जारी की गई। अब आपको बताते चलेंगे सुहावा से, जहाँ पर MPA सईद रिफत महमूद जैदी के साथ महकमा पॉपुलेशन के वक्त ने अहम मुलाकात की है। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुलाजमीन ने अपने मसाइल और मुतालिबात से मुअज़्ज़ज़ रुकने असेंबली को आगाह किया। सईद रिफत महमूद जैदी ने तमाम मसाइल को बगौर सुना और इनके हल की यकीन दहानी कराते कहा कि इन मसाइल को पंजाब असेंबली के फ्लोर पर उठाएंगे ताकि महकमा के मुलाजमीन को दरपेश मुश्किलात का मुस्तकिल हल निकाला जा सके। मजीद कहा कि मुलाजमीन अवामी खिदमत के हम फरीजे सर अंजाम दे रहे हैं, जायज मुतालिबात को तरजीही बुनियादों पर हल कराया जाएगा। कराची की बात होगी, जहाँ पर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कुरंगी के चेयरमैन की जानिब से तामीराती कामों का जायजा लिया गया। मोहम्मद आकिफ की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद नईम शेख ने इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जिला कुरंगी और चेयरमैन UC आश अहमद रजा, सदर PS तिरानवी और चेयरमैन UC 10 हबीब भंगर और सीनियर नायब सदर नदीम अख्तर के हमरा क्लिक के ताउन से UC 9 और UC 10 में जारी सीवरेज लाइन की तनसीब के काम का तफसीलन जायजा लिया। इस मौका पर मोहम्मद नईम शेख ने कहा कि अवामी सहूलत के मंसूबे हमारी अव्वलीन तरजीह है। सीवरेज लाइन की तनसीब से मुकामी आबादी को दरीना निकासियात के मसाइल से निजात मिलेगी। मजीद बताया कि मंसूबे की तकमील के बाद इसी रोड पर नई सड़क की तामीर भी की जाएगी ताकि शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सके। इनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत पर यकीन रखती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के VN के मुताबिक बुनियादी शहरी सहूलियात की फराहमी हर टाउन और UC में यकीनी बनाई जा रही है। और जिला मलीर में घर की आड़ में गुटखा मावा तैयार करने वाले खुफिया मुकाम पर इब्राहिम हैदरी पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। नुमान नेमन की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान अली अकबर शाह के इलाका अंदरून खुफिया मकान में गुटके मावे के कारखाने को ऑपरेट कर रहे थे। SSP मलीर की हिदायत पर SHO इब्राहिम हैदरी पुलिस टीम की टारगेटेड कार्रवाई। तीनों मुलजिमान घर के अंदर छुपकर गुटखा मावा तैयार करते थे। इब्राहिम हैदरी पुलिस ने दौरान कार्रवाई 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त शहबाज, साहिल और समीउल्लाह के नाम से हुई। दौरान कार्रवाई मुलजिमान के कब्जा से 70 किलो छालिया, 95 किलो से ज्यादा तैयार शुदा गुटखा मावा, चूना, खत्ता और गुटके में इस्तेमाल होने वाली दीगर अशिया बरामद हुई।
गिरफ्तार मुलजिमान गुटका मावा तैयार करके मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करते थे। गिरफ्तार मुलजिम शहबाज पहले भी मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। और पिंडी घैब में चौधरी गुलाम रब्बानी की वफात पर इजहार ताज़ियत और फातिहा ख्वानी का सिलसिला जारी है। पिंडी घैब से हमारे नुमाइंदा जाहिद जिया की रिपोर्ट के मुताबिक साहबजादा गवर्नर पंजाब सरदार फैजान हैदर खान की मलिक अमानत रावल और हाजी अख्तर गरेवाल के हमरा चौधरी गुलाम रसूल के भाई चौधरी साजिद पटवारी के मामू चौधरी गुलाम रब्बानी की वफात पर इजहार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। इस मौका पर मलिक उमर शहजाद सैयद सज्जाद काज़मी समेत दीगर अहबाब भी हमरा थे, जबकि मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआएं की गई। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमली साथ।